आज हम बात कर रहे हैं पूर्ति की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किसी वस्तु के प्राइस में चेंज होने के कारण उस वस्तु की सप्लाई की क्वांटिटी में जो चेंज होता है उसकी माप को हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। इट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वह रेट है जिस पर प्राइस चेंज के कारण सप्लाई की क्वांटिटी में जो चेंज होता है उसे हम क्या कहेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसे कैसे व्यक्त कर सकते हैं? ES इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन अपॉन मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन। क्लियर? देखिए, इसको इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन चेंज इन P अपॉन प्राइस अपॉन क्वांटिटी सप्लाइड। तो ES इक्वल्स टू इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, QS इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड, this is change in quantity supplied and P equals to price and this is change in price। मान लीजिए किसी वस्तु के मूल्य में प्राइस में 10% इंक्रीज होने से सप्लाई में 20% इंक्रीज होता है, तो ES क्या होगा? 20/10 इक्वल्स टू 2। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इकाई से अधिक है यहाँ। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। पूर्ति की लोच की श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई, हाईली इलास्टिक सप्लाई, इलास्टिसिटी सप्लाई, इन इलास्टिक सप्लाई और परफेक्ट इन इलास्टिक सप्लाई। तो ये 5 श्रेणियाँ हैं, एक के बाद एक इसका डिस्कस करते हैं। अब हम सबसे पहले है परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई। When radical changes occur in the supply of any commodity without change of or very little change in its price, it means जब प्राइस में मामूली सी वृद्धि होने पर भी पूर्ति में असीमित इंक्रीज हो जाता है, असीमित वृद्धि हो जाती है तथा मूल्य में थोड़ी सी भी तनिक सी भी कमी होने पर सप्लाई घटकर शून्य हो जाती है, तो इसे पूर्णतया लोचदार पूर्ति कहते हैं। क्लियर? परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई कहते हैं। लेकिन ये क्या है? ये एक अनरियलिस्टिक पोजीशन है, रियल नहीं है। तो यहाँ जो सप्लाई कर जो कैसा होगा? OX एक्सिस के पैरेलल होगा। चलिए अब बात करते हैं हाईली इलास्टिक सप्लाई, अधिक लोचदार पूर्ति। When the proportionate change in the price of any commodity is low, but as a result of the proportionate change in its supply is high। जब वस्तु के मूल्य में थोड़ी सी वृद्धि होने पर पूर्ति में उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, तो यह अधिक लोचदार पूर्ति कहलाती है। मान लीजिए प्राइस में इंक्रीज हुआ है 5%, इंक्रीज हुआ है 5% और पूर्ति में 10 से 15% वृद्धि हो जाती है, तो यह कहलाएगी अधिक लोचदार पूर्ति। तो देखिए प्राइस जो चेंज हो रहा है, चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस। चेंज इन क्वांटिटी X1 X2 ज़्यादा है जितना कि प्राइस में चेंज हो रहा है, ये ग्राफ से हमें पता लग रहा है। नेक्स्ट, इलास्टिसिटी सप्लाई या यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, लोचदार या इकाई लोचदार पूर्ति। व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस आर इक्वल टू चेंज इन सप्लाई ऑफ एनी कमोडिटी। मीन्स जिस वस्तु के मूल्य में जितनी वृद्धि या कमी हो रही है उसी के अनुसार उसकी पूर्ति में कमी वृद्धि हो रही है, तो इसे यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई या इलास्टिक सप्लाई कहते हैं। जैसे वस्तु के मूल्य में यदि 5% इंक्रीज हो रहा है, प्राइस में इंक्रीज हो रहा है और सप्लाई में भी इंक्रीज हो रहा है 5%, तो ये कहलाएगी यूनिटरी इलास्टिक। यहाँ ES इक्वल्स टू 1 होता है। तो देखिए चेंज इन क्वांटिटी इक्वल्स टू चेंज इन प्राइस, प्राइस में जितना चेंज हो रहा है उसी प्रोपोर्शनेट में क्वांटिटी में भी चेंज हो रहा है।
ये है इलास्टिक सप्लाई। अब बात करेंगे इन इलास्टिक सप्लाई की, बेलोज़ार पूर्ति। When the proportionate change in the price is higher than proportionate change in supply of its commodity, यदि किसी वस्तु के मूल्य में चेंज की तुलना में उसकी पूर्ति में कम दर से चेंज होता है तो उस वस्तु की पूर्ति बेलोज़ार होती है। मान लीजिए वस्तु के मूल्य में, प्राइस में 10% वृद्धि हुई है और उसकी पूर्ति में केवल 5% ही वृद्धि हुई है। क्लियर? प्राइस 10% और पूर्ति कितनी बढ़ी है? 5%। तो ये क्या होगी? इन इलास्टिक सप्लाई। जैसे चेंज इन क्वांटिटी इज क्या होगा यहाँ? लेसर देन चेंज इन प्राइस। ओ एक्स की बात करेंगे, x1 x2 जो क्वांटिटी है वो कम है, जितने की प्रोपोर्शनल चेंज हो रहा है प्राइस में P1 P2 के बीच में जितना गैप है उससे कम बैक गैप कहाँ है? x1 x2 में। तो ये क्या है? इन इलास्टिक सप्लाई। अब बात करेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई की, पूर्ण बेलोज़ार पूर्ति की। When, however much price may rise or fall, the quantity supplied remains the same. जब वस्तु के मूल्य में बहुत अधिक चेंज होने पर भी उसकी पूर्ति में बिल्कुल चेंज नहीं होता है तो इसे पूर्णतः बेलोज़ार पूर्ति कहते हैं। देखिए y एक्सिस के पैरेलल बना हुआ है तो यहाँ ES इक्वल्स टू 0 है, किसी भी तरह से कोई चेंज नहीं हो रहा है, चाहे प्राइस कितना भी घटा दिया जाए या बढ़ा दे जाए, P कर दीजिए, P2 कर दीजिए, P1 कर दीजिए, कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्वांटिटी इतनी कितनी बनी हुई है। तो ये इसकी डिग्रीज हैं। अब बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पूर्ति की लोच को प्रभावित करते हैं? फर्स्ट, वस्तु का स्वभाव, नेचर ऑफ कमोडिटी। यदि वस्तु शीघ्र नष्ट होने वाली है तो ऐसे वस्तु की पूर्ति क्या होगी? बेलोज़ार होगी, क्योंकि प्राइस बढ़ने या घटने पर इनकी सप्लाई में चेंज करना संभव नहीं होता है। और दूसरी ओर यदि वस्तु टिकाऊ है, वस्तु को उत्पादन करने में लंबे समय तक स्टॉक में सुरक्षित रखा जा सकता है तो प्रोड्यूसर और सेलर बढ़े हुए मूल्यों का लाभ उठाने के लिए भी क्या करते हैं? उनकी पूर्ति बढ़ा देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में मूल्य गिरावट आने पर उसकी पूर्ति बंद कर देते हैं। मेथड्स एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन प्रणाली तथा उसमें जो टेक्निक जो प्रयोग करिए उसका प्रभाव भी पड़ता है कि अगर किसी वस्तु के प्रोडक्शन में किसी टेक्निक ज्ञान के प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है और नहीं उत्पादन प्रणाली की जटिल है तो ऐसी वस्तुओं की पूर्ति क्या होगी? लोचदार होगी, क्योंकि प्राइस में इंक्रीज होने पर साधारण उत्पादक इसका उत्पादन करने लगते हैं और पूर्ति बढ़ा देते हैं। और यदि ऐसी वस्तु है जिनका उत्पादन बहुत ही जटिल क्रिया से होती है तथा उनको किसी विशेष तकनीकी ज्ञान के प्रयोग की आवश्यकता होती है तो उनकी मांग बेलोज़ार होती है, क्योंकि सभी उसका उत्पादन नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े मूल्यों का लाभ उठाने के लिए उत्पादक की सीमित संख्या ही आगे आती है और पूर्ति में घटना बढ़ना संभव नहीं होता है। देन लॉज ऑफ रिटर्न्स, जिन वस्तु के उत्पादन में उत्पत्ति नियम लागू होता है, जैसे बात करें अगर उत्पत्ति नियम, हास नियम लागू होता है तो उनका मूल्य बढ़ने पर भी उत्पत्ति बढ़ाना लाभकारी नहीं होने के कारण उसकी पूर्ति क्या हो जाती है? बेलोज़ार हो जाती है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाने पर लागत क्या होगी? बढ़ने लगती है और लाभ कम होने लगते हैं। दूसरी तरफ जिन वस्तुओं का उत्पादन करने पर उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है तो ऐसी कंडीशन में उन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने से कॉस्ट कम होने लगती है और इनके मूल्यों में वृद्धि इनके पूर्ति में बड़ी मात्रा में वृद्धि ला देती है, अतः इनकी पूर्ति क्या होगी? बेलोज़ार होगी। फिर मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मोबिलिटी आसान है तो पूर्ति बढ़ जाएगी और मुश्किल है तो पूर्ति घट जाती है। टाइम एलिमेंट, पूर्ति समय तत्व का भी प्रभाव पड़ता है। पूर्ति की
इंक्रीज और डिक्रीज पर समय तत्व का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हम ये कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म या वेरी लॉन्ग टर्म में उत्पत्ति के पैमाने को चाहे जिस मात्रा में क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। इसके विपरीत शॉर्ट टर्म में सप्लाई को घटाना बढ़ाना पॉसिबल नहीं होता है। इस प्रकार लॉन्ग टर्म में पूर्ति लोचदार अधिक होती है, जबकि अल्पकाल में पूर्ति बेलोचदार होती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो पूर्ति की लोच को प्रभावित करते हैं। थैंक यू सो मच।